सो गाइज आज हम आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एग्रीकल्चर फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी कैटेट एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट भागीदारी निभाएंगे। क्योंकि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, क्योंकि यूपी कैटेट का फॉर्म अभी हाल ही में आया है, 28 फरवरी से उसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो हाल ही में आया फॉर्म आप भर भी चुके होंगे कई लोग, और तैयारी भी स्टार्ट कर चुके होंगे। तो हम डेली बाय डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है फिजिक्स का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यूपी कैटेट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा कौन कौन से पूछे जाने वाले होते हैं। तो आपको ज़्यादा फिजिक्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं वही पॉइंट आपको दोहराऊंगा जो आपके पेपर्स में सबसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपसे कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इसे कई लोगों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, जिससे हम आपको और सारे वीडियो प्रोवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी फिजिक्स के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो बहुत सारे पेपर से लिए गए होते हैं, जिससे ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और इसके पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए गाइज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर फिजिक्स के क्वेश्चन बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमने प्रोवाइड कराया है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के मात्रक होते हैं। पहला मात्रक होता है मूल मात्रक और दूसरा मात्रक होता है व्युत्पन्न मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एसआई पद्धति में एसआई का पूरा नाम क्या होता है। तो आपको बता दूं, एसआई पद्धति में एसआई का जो पूरा नाम होता है वो होता है सिस्टम इंटरनेशनल। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं और आपको बताना स्टार्ट करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि अदिश राशियों के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पेपर में उदाहरण पूछा जाता है, डिफिनीशन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि द्रव्यमान क्या सदिश है या अदिश है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि बहुत टिपिकल होते हैं। तो चलिए गाइस बात करते हैं अदिश राशियों के उदाहरण कौन कौन से हैं। हम यहाँ पे अदिश राशियों के उदाहरण आपको इसलिए दे दिए हैं जिससे आप जान सकें। तो देखिए, द्रव्यमान क्या होता है? अदिश राशि होता है। चाल भी अदिश राशि होता है। आयतन भी अदिश राशि होता है और कार्य भी होता है और समय भी, ऊर्जा, विद्युत धारा और ताप और दूरी क्या होता है? अदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं। तो किसी दिए गए वो समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है कि दूरी सदैव किस प्रकार की होती है। तो दूरी जो होता है सदैव होता है धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक होता है। ध्यान दीजिएगा, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं। तो एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को जो कहते हैं उसे क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। पूछा गया आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि बताइए किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि चाल किसके बराबर होता है। तो आपको बता दूं, चाल जो होता है वो दूरी बटे समय के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? दूरी बटे समय के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो आपको बता दूं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यदि समय के साथ किसी वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? तो जो ऋणात्मक त्वरण होता है वो कहलाता है मंदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मंदन कहलाता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक्स कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे जो यूपी कैडेट के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, और एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे और कराए जा चुके हैं। अगर प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि कोणीय वेग को किससे प्रकट किया जाता है। तो आपको बता दूं, कोणीय वेग को जो प्रकट किया जाता है वो ओमेगा से प्रकट किया जाता है। वो ऐसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे। तो ये हमेशा याद, ये क्योंकि प्रतीक भी पूछा जा सकता है आपके पेपर्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, पूछा गया है आपसे कि रेखीय, सॉरी यहाँ पर रेखीय नहीं लिखा पाया, तो रेखीय चाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रेखीय चाल किसकी गुणनफल के बराबर है। तो रेखीय चाल किसके गुणनफल के बराबर है? कोणीय चाल गुणे त्रिज्या के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि भौतिकी के जो पिता होते हैं वो न्यूटन होते हैं। कौन है? न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि न्यूटन के गति के नियम किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया था या किया था। तो प्रिंसिपिया उनकी एक पुस्तक थी जिसमें न्यूटन के गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि न्यूटन ने किस वर्ष में गति के नियम प्रतिपादित किए थे। तो न्यूटन जो गति के नियम प्रतिपादित किए थे वो 1687 ईस्वी में प्रतिपादित किए थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो का नियम भी जाना जाता है और जड़त्व का नियम भी जाना जाता है। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से जो परिभाषा मिलती है वो होती है बल के नियम की परिभाषा से मिलती जुलती है। बल के नियम की परिभाषा से मिलती जुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अगला पूछा जाता है आपसे कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका वेग कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, वस्तु का अगर यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में रहता है तो उसका वेग हमेशा क्या रहता है? 0 होता है। ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 0 था 0 होगा, ये सबसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन बहुत सारे ले लिए, क्योंकि हमने पेपर्स में पिछले ओल्ड पेपर्स में देखा था कि सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत टिक लगाया था जिससे उनके पेपर्स बहुत बेकार हुआ था। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब कोई पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है तो उसका वेग कितना होता है। तो जब भी कोई पिंड विराम अवस्था से चलना स्टार्ट होगा तो उसका जो वेग होता है वो हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। क्या रहता है? 0 रहता है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा। तो जब कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान रहता है तो उसमें जो त्वरण होता है वो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है और उसे
विस्थापित करने में असफल हो जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। तो उसके द्वारा जो अगर विस्थापित नहीं कर पाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य ही होगा, क्योंकि उसने विस्थापित नहीं कर पाया। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, भार में कमी प्रतीत होती है, लेकिन अगर चंद्रमा पर उतरता है, द्रव्यमान में, चंद्रमा पर जब भी उतरेगा तो द्रव्यमान में कुछ भी कमी नहीं होती या तो बढ़ती नहीं है, कुछ भी नहीं होती, लेकिन भार में अगर रहेगा तो हमेशा भार में कमी होती है, द्रव्यमान में कुछ नहीं होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किस कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, इसलिए आपसे कहूँगा कि ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते जाइए, क्योंकि वीडियो डेली चलेगा और डेली ही आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी जब तक आपका यूपी कैडेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, क्योंकि 16 और 17 जून को शायद आपका एग्ज़ाम है और कंफर्म भी है कि शायद एग्ज़ाम होगा, तो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो पूछा गया, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किस कारण होता है। ये आप कक्षा 9 से पढ़ते आए हैं। जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसी टाइप से क्वेश्चन है, क्योंकि हमने लिया हूँ वो सारे क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर यही सब सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आप उसमें फंस जाते हैं। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है। तो आपको बता दूँ, सभी ऐसे जो भी कार्य होंगे वो जड़त्व के कारण ही होते हैं। किसके कारण? जड़त्व के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, किस नियम का उदाहरण है। तो बंदूक से जब भी आप गोली चलाते हैं तो क्या होता है, पीछे की तरफ थोड़ा सा धक्का लगता है, इसलिए लोग कंधे पे बंदूक रख कर चलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये न्यूटन के तृतीय नियम की वजह से ऐसा होता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बताइए कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है। तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना जो नियम है वो है न्यूटन का तृतीय नियम है, ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है। तो आपको बता दूं, रॉकेट को जब भी उड़ाया जाता है वो नियम जो भी सहायक होता है वो न्यूटन का तृतीय नियम होता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कमेंट्स करके अपने रिस्पांस देते रहिए कि वीडियो आपको आज का कैसा लगा, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलती है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि आवेग का मात्रक क्या होता है। तो आपको बता दूं, आवेग का जो मात्रक होता है वो न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि आवेग की दिशा किसकी दिशा के समान होती है। तो आवेग की दिशा जो समान होती है वो बल की दिशा के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, इस बल को क्या कहते हैं। तो वृत्ताकार मार्ग पर चलेगी कोई भी, तो उसके केंद्र पे एक बल लगेगी, उससे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे अभिकेंद्र बल। क्या कहते हैं? उसे कहेंगे आपको अभिकेंद्र बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। तो अभिकेंद्रीय बल के वजह से वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अपकेंद्रीय बल किस प्रकार का बल है। तो अपकेंद्रीय बल जो होता है वो जड़त्वीय बल होता है। क्या होता है? जड़त्वीय बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस पद्धति पर कार्य करती है। तो दूध से जो मक्खन निकाला जाता है उसमें जो पद्धति कार्य करती है उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल की इस सिद्धांत। किसका सिद्धांत रहता है? अपकेंद्रीय बल की सिद्धांत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को कहते हैं बल आघूर्ण। क्या कहते हैं?
बल आघूर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बल आघूर्ण किस प्रकार की राशि है। तो बल आघूर्ण जो राशि होती है वो सदिश राशि होती है। ये हमेशा याद रखिएगा, मैं 1000 बोल रहा हूँ कि सदिश अदिश राशि, ये आपको हमेशा माइंड में बन जाना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप ध्यान दिए रहेंगे कि इससे क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराना चाह रहा हूँ कि जो आप पढ़ के चले जाइए और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाइए। आपको क्यों ज़रूरत है बहुत सारा पढ़ने का मैटर, क्योंकि फिजिक्स पढ़ेंगे तो बहुत सारे मैटर्स हैं, केमिस्ट्री पढ़ेंगे बहुत सारे मैटर हैं। तो आप इतना पढ़ के क्या करेंगे, आप वही पढ़िए जो आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। पूछा जा गया है कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या है। तो बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 1 किग्रा भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो जो 1 किग्रा भार होता है वो हमेशा 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक व्यक्ति लिफ्ट पर खड़ा है। ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति है वो लिफ्ट पे खड़ा है और यदि डोरी टूट जाए तो उससे अपना भार कितना प्रतीत होगा। अरे जब डोरी टूट जाती है तो आप सीधे नीचे ही आएंगे, और जब नीचे आएंगे तो आपको लगेगा कि मेरा कोई वजन ही नहीं है, जीरो लगेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, जीरो का इसका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सरल मशीन की पद्धति पर कार्य करता है। सरल मशीन जो होता है वो किस पद्धति पर कार्य करता है। यहाँ किस नहीं लिखा जा चुका है, तो बताइए किस पद्धति पर कार्य करता है सरल मशीन। तो सरल मशीन जो पद्धति कार्य करता है वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे करता है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सरल मशीन के उदाहरण कौन से होते हैं। तो सरल मशीन के उदाहरण जो होते हैं वो होते हैं उत्तोलक हो गए, घिरनी हो गया, आदि होते हैं। उत्तोलक, घिरनी आदि क्या होते हैं, सरल मशीन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं। तो उत्तोलक में जो बिंदु होते हैं वो 3 बिंदु होते हैं, और वो 3 बिंदु कौन कौन से होते हैं, आलंब होते हैं, आयस होते हैं और भार होता है। ये हमेशा नोट करके रखिए रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं उसे क्या कहते हैं, आलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, आलंब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं और आपसे पूछा जाता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, आयास कहते हैं। क्या कहते हैं, आयास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे भार कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे भार कहते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन से होते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कैंची हो गया, प्लास हो गया, साइकिल हो का ब्रेक हो गया, हैंडपंप हो गया। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन से होते हैं। तो सरौता क्या होता है नींबू निचोड़ने की मशीन होता है, एक पहिए का कूड़ा ढोने की गाड़ी, ETC इत्यादि। मतलब सो गाइस आज हमने आप लोगों को क्वेश्चन फिजिक्स के कराए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर पिछले साल का उठाएंगे तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन प्रोवाइड मिलेंगे। वही सारे क्वेश्चन हम लेने के साथ और जो पेपर्स में पूछे जा सकते हैं वो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को देखिए, स्किप मत किया करिए। और रही बात, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको डेली हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हम आपको यहाँ पे फ्री में वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे 999 का, ये नहीं कि आप 999 रुपये दीजिए हम आपको तैयारी करवाएंगे, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। आप फ्री में आइए
और फ्री में तैयारी करके जाइए। यहाँ पे कोई भी पैसे चार्ज नहीं लिए जाते हैं। आपको कुछ दिन में पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाएंगे। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आपको या तो 2 महीने पहले एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसे पढ़ने के बाद आपके जो 90% क्वेश्चन उसमें से फंस सकते हैं। इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को देखिए और लाइक्स करिए और कमेंट्स करके हमें प्रोत्साहन करिए, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो हमसे ज़रूर पूछते रहिएगा। तो चलिए गाइस, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।